हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे घर का क्या हाल हो रखा है। ये सुबह का नहीं है, शाम का है। और किचन का भी देखिए वही हाल है। तो मैं आ गई रूम, क्योंकि मैंने सोचा पहले रूम को ही सब साफ़ कर देती हूँ। तो मैं आ गई हूँ रूम, और रूम में आकर मैंने सोचा देखिए सारा बेड वगैरह सब ऐसे ही हो जाता है। ये सुबह में कितना भी आप अरेंज करो, शाम तक ना मेरा घर का यही हाल हो जाता है। क्योंकि 2 छोटे-छोटे हैं बच्चे, और ये लोग इतना ही तबाही मचाते हैं ना कि अब क्या ही बताएँ आपको। कितना भी सफाई कर लूँ लेकिन घर का हाल शाम होते-होते ऐसे ही हो जाता है फ्रेंड्स। जिसके घर भी छोटे बच्चे होंगे सबके घर का यही कहानी है, सिर्फ़ मेरे ही घर का नहीं है। तो मैं सब बेड का सब सामान हटाकर सोचा कि बेडशीट वगैरह सब साफ़ करके झाड़ उड़ के फैला दिया मैंने। बेडशीट पिल्लो एक ही रखा क्योंकि दूसरा पिल्लो दूसरे रूम में था। और यहाँ पे इतने सारे कपड़े रखे हुए थे, जबकि मैंने ये सुबह में ही फैलाया, लेकिन मेरी बेटी ने फिर से सारा कपड़ा फैला दिया। तो मैंने सोचा कि चलो फिर से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। इस बार फ़ोल्ड करके मैंने ना सारा अपना सामान ना कबर्ड में ही रखा, क्योंकि एक-एक करके मैं सब अपना कबर्ड में ही रखते गई, क्योंकि मैं फिर से रखती यहाँ पे तो फिर से मेरा यही हाल होना था। तो मैं सब अपना सामान जो भी कपड़ा है सब अरेंज कर रही थी धीरे-धीरे। और फ्रेंड्स, मैं जितना भी कपड़ा है ना सबको ना सीधा करके ही रखती हूँ, क्योंकि कपड़ा उल्टा नहीं रखा जाता है। इसलिए मैं सारा कपड़ा सीधा करके ही फ़ोल्ड करती हूँ। और मैंने सारा कपड़ा फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख दिया। और ये देखिए मेरी बेटी का भी वही हाल है, बैग वगैरह सब कुछ ऐसे ही फैला रहता है। ले जाना है एक बैग, लेकिन सारा बैग निकाल के रख देती है। और ये सब जितने खिलौने-उलौने हैं, मैं तो आधा खिलौने तो रखी हूँ छिपा के, निकालती ही नहीं हूँ, क्योंकि जितना ही निकालोगे उतना ही सब समेटना पड़ता है। तो इसलिए मैं निकाली नहीं। यहाँ पे हमारा ये बॉक्स है कि हमने बॉक्स रखा है, क्योंकि मतलब कहीं भी पोस्टिंग आती है शिफ्टिंग के टाइम में ये बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि सारा ही सामान हमने इसमें डाल के शिफ्ट होने में उतना परेशानी नहीं होता है। और सामान भी मतलब वेस्ट नहीं होता है, बर्बाद नहीं होता है सामान। तो इसकी वजह से हमने 3 बॉक्स रखा है। और गवर्नमेंट जॉब में तो पता ही है कि कितना सारा सामान हो जाता है। तो ये देखिए मेरे घर में कितना सारा कागज़ निकला है। और कागज़ इतना मतलब कि ये तो कम ही है, सुबह में तो और ही निकलता है। फिर से रात में सब वही हाल होने वाला है। फिर भी मैंने सोचा कि चलो भाई ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, तो मैंने ये सब अरेंज किया। सब झाड़ू-उड़ू फिर लगा के क्लीन किया। एक रूम को मैंने क्लीन कर दिया। और धीरे-धीरे मैंने सोचा कि पहले एक रूम को क्लीन करूँगी, उसके बाद ही दूसरे में लगूँगी। तो ये मैं आ गई किचन, क्योंकि किचन का भी मेरा वही हाल था। तो ये मैं किचन में आ गई, किचन में सफाई करने। और मैंने दूध बैठा दिया, क्योंकि दूध ना सुबह से ही खौला है, नहीं सुबह का खौला हुआ था तो शाम तक वो फट जाता। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसको खौला दें, नहीं तो ये फट जाएगा। और यहाँ पे मैं चाय का जो सुबह में चाय बनाया था, तो इसको थोड़ा पानी वगैरह से सब साफ़ कर दिया, क्योंकि मैं एक ही बार चाय वाला साफ़ करती हूँ, दोबारा साफ़ नहीं करती हूँ। मैं सुबह का बनाती हूँ, फिर शाम को बनाने के बाद ही साफ़ करती हूँ। तो मैं अपना बर्तन भी इतना देखे इकट्ठे कितना सारा बर्तन हो रखा है। हमने जो लंच में किया था सारा बर्तन वही सब है इकट्ठा। तो हमने सब सफाई वगैरह भी मैंने सोचा कि चलो साफ़ उफ कर दे, क्योंकि मेरी दोनों बेटी ना सोई थी। और मैंने हस्बैंड को बोला कि आप दोनों को लेकर जाइए, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और जग जाएगी ना तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती है। तो उनका काम वही होता है, जब भी ऑफ़िस से आते हैं मतलब कुछ काम तो करें या ना करें, लेकिन बच्चे का उन्हीं की ज़िम्मेदारी हो जाता है, वो बच्चे को देखते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे एक साथ 2-2 काम हो रहा है। इतना तो सपोर्ट कर ही देते हैं कि हाँ, कम से कम बच्चे देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। और मैं क्योंकि पूरे दिन मैं परेशान हो जाती हूँ सँभालते-सँभालते, तो मैं जब भी आते हैं ऑफ़िस से तो मैं बोलती हूँ ना कि बस मैं कुछ सारा काम कर लूँगी, लेकिन ये जो है छोटी को तो आप ही को देखना है। तो वो देखते हैं, ऐसा नहीं है वो देखते हैं। तो मैंने अपना सारा बर्तन भी सब साफ़ उफ किया। सब बर्तन अच्छे से मैंने सोचा कि चलो बर्तन साफ़ कर दे। कितना दिन से बोले कि रख देता हूँ, काम करने वाली रख देती हूँ। मैंने बोला कि काम करने वाले आप रखेंगे उससे क्या ही होगा, क्योंकि वो तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आएंगे। और फिर वैसे तो सारा बर्तन ऐसे ही फैला रहेगा, अब कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो इसकी वजह मैंने बोला कि नहीं, मैं अपना काम खुद ही करूँगी, काम वाली रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं अपना सब इकट्ठे सब सामान उमान आप देख सकते हैं कि सब बेसिन वगैरह सब कुछ साफ़ करती हूँ। एक दिन का नहीं है, मेरा रोज़ का ये सफाई है, क्योंकि एक दिन आप साफ़ करोगे और 10 दिन छोड़ दोगे ना, तो वो क्या है ना कि सफाई भी ना अच्छे से नहीं रहता है। और सफाई करने में भी ना बहुत मेहनत पड़ता है,
इसलिए अगर आप रोज़ रोज़ ये सफाई करोगे ना तो उतना मेहनत नहीं पड़ेगा आपको, आसानी से साफ़ भी हो जाएगा और फिर ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ ही साफ़ करती हूँ कि साफ़ का साफ़ भी रहेगा और चिपचिपा इधर उधर चिपचिपा रहता है ना, फिर तो सही नहीं लगता है। इसकी वजह से मैं ना रोज़ सिंक वगैरह टाइल्स वाइल्स सब साफ़ करती हूँ, क्योंकि एक दिन साफ़ करो 10 दिन ऐसी कबाड़ी बना के रखो तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, ये सब चीज़ सही नहीं है। तो मैंने देखिए किचन को अपना चमका दिया, फिर आ गई मैं, थक गई और फिर मैंने पिया पानी, क्योंकि गर्मी ना काफ़ी थी। तो मैं ना काम करते करते ना किचन में ना एकदम पूरा पसीने पसीने हो रखा था। तो मैंने सोचा कि पहले पानी पी लेती हूँ, तो मैंने पानी पी के फिर अपना काम पे लग गई। आप देख सकते हो कि फिर से मैं अपना ये देखिए सारा सामान किचन का जितना डब्बा वगैरह पहुँच में रहता है मेरी बेटी का, सब आपको ना इधर उधर ही दिखेगा। कितना भी मैं उससे उसके ज़्यादा हाइट पे ही रखती हूँ, फिर भी मतलब पे कर के ना बोलती है कि मुझे दो दो, तो देना ही पड़ता है, कितना ही या कितना आप बच्चे को रुलाओगे। तो वही है, तो मैंने कहा भाई ठीक है भाई, लो फिर तो अरेंज ही करना। कितना भी मैं अरेंज कर लूँ, जब सो के उठेगी तो मेरे घर का वही हाल रहेगा। सोफे पे भी वैसे ही कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी गिराते रहते हैं। देख रहे हैं कि कितना सब गंदा ऐसे ही फैलाते रहते हैं। ये लोग का काम है, बच्चे लोग का ऐसे ही काम रहता है। कितना भी मना करते हैं मत खाओ मत खाओ, लेकिन किस लिए, वो तो वहीं खाएंगे। तो मैंने सब सोफ़ा वोफ़ा सब साफ़ कर दिया। फिर रहा नंबर टेबल का, क्योंकि टेबल पे ना खाते होते हैं ना तो कुछ भी लग जाता है, तो मैंने कि वो छूटता भी नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले टेबल का भी साफ़ ही कर देती हूँ, क्योंकि साफ़ हो जाता है ना तो सही है। फिर मैंने सब सफाई वफाई करने के बाद फिर मैंने उठाया झाड़ू, लग गई काम वाली बाई बन गई मैं, और मैंने सब सफाई, क्योंकि मुझे झाड़ू भी लगाना नहीं है, लेकिन मैं लगाती बहुत कम ही हूँ, क्योंकि सुबह मेरा झाड़ू ना मेरे हस्बैंड ही लगाते हैं। मुझे ना बैक पेन प्रॉब्लम है ना, तो इसकी वजह से मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। अपने लिए ना मैंने हल्का वाला झाड़ू मंगा रखा है, थोड़ा सा मैंने, मुझे कभी ज़रूरत पड़ा तो मैं इसी का यूज करती हूँ। नहीं तो वो तो इतना हैवी लेकर आए हैं ना कि बोलते हैं ना जाला भी देखो कितना अच्छा है, जाला भी इसी से साफ़ हो जाए। मतलब झाड़ू भी है ना, छोटा भी हो जाता है बड़ा भी हो जाता है, ऐसा लेकर हमने क्या ही ज़रूरत है इतना बड़ा लेकर आने का, अब बताओ। तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप मेरे लिए ना दूसरा लेकर आओ, कभी मुझे इमरजेंसी में लगाना पड़ता है, शाम वाम के कभी लगाते हैं ना तो हम इसी से लगाते हैं, नहीं तो वो तो छूटे ही नहीं है, क्योंकि वो इतना हैवी है ना कि वो तो थोड़ा सा भी मतलब एक रूम भी नहीं लगाते हैं ना कि मेरा हाथ दुखने लगता है। हमने कि भाई ये तो मेरे से नहीं होने वाला है। तो फिर मैंने बाहर भी सफाई किया, क्योंकि घर साफ़ रहे बाहर गंदा रहे तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने फिर बाहर भी सफाई कर दिया हमने कि और आमने सामने भी क्वार्टर भी बहुत ज़्यादा है ना, तो मैंने देखिए मैंने अपना ये हॉल का भी पूरा चमका दिया, सब साफ़ सफाई हो गया। फिर मैं आ गई यहाँ किचन, और किचन में आकर मैंने बैठाया दूध और चाय एक साथ, क्योंकि मेरी छोटी सोई थी, तो छोटी सोई थी तो जब तक वो सोती है ना तभी तक वो दूध पीती है, अगर जग जाएगी तो वो दूध देखते ही मतलब अपना सर घुमा लेगी। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो पहले दूध, और उसको सोई है तो दे ही देती हूँ। तो फिर मैंने अपना दूध गर्म किया, गर्म करने के बाद मैंने बोला हस्बैंड से कि आप लेकर, मैंने गर्म करके और यहाँ पे चाय भी बैठाई थी। चाय में चीनी वगैरह सब डाल के फिर गई, चीनी वगैरह सब डाल दिया, नहीं तो मतलब आदमी ना भूल ही जाता है कि क्या क्या 2-3 काम एक साथ इकट्ठे करो ना तो पता ही नहीं चलता क्या किए क्या नहीं किए। तो इसलिए मैंने सोचा पहले चाय और चपत्ती डाल ही देती हूँ, उसके बाद ही जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने चाय चपत्ती डाल दिया चाय में, और फिर दूध में भी चीनी डाल दिया। अब लेकर गई अपना, यहाँ पे देखिए मैंने काम लगाया था वॉशिंग मशीन का भी, साथ में मेरा ये भी काम चल रहा था, क्योंकि शाम का टाइम था और 5:30 बजे ही पानी आता है, तो वही टाइम था मेरा, किचन का काम भी चल रहा था और वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े भी लगाए थे। तो वही दोनों एक साथ ही चल रहे थे, क्योंकि एक बार में एक काम करेंगे तो इतना जल्दी तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के लिए दूध गर्म करके दूध देने चली गई अपने हस्बैंड को। यहाँ पे देखिए बोतल, ये परेशानी मतलब जब से इसका तबीयत ख़राब हुआ है ना, इस घर में शिफ्ट में, तब से मेरा यही हाल है, दूध पीती ही नहीं है। मतलब सोई रहती है ना तभी मुझे दूध पिलाना पड़ता है। तो मैं दूध देने चली गई, यहाँ पे हस्बैंड को देकर गई, मैंने कहा आप पिला दीजिए। तो फिर देने के बाद फिर मैं आ गई किचन, और किचन में चाय मेरा बन गया था। मैंने बोला कि चाय भी चलो छान देते हैं। तो हस्बैंड तब तक दूध पिला रहे थे बाबू को, तो मैंने यहाँ पे चाय छान लिया। फिर मैं कि चाय छान लेते, नहीं तो सारा चाय ही ख़त्म हो जाएगा, खोलते खोलते कितना ही खोलेगा। अब वैसे भी हम लोग ज़्यादा चाय पीते भी नहीं है, आधी आधी कप पीते हैं चाय। तो यहाँ पे मैंने नमकीन और चाय लिया और हस्बैंड को बोले कि आप आ जाओ।